everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and we will continue with our chapter. So let's start. Ionization. From time to time, many scientists attempt to understand the behavior of acids and alkali in water. In 1884, the Swedish scientist Arrhenius used his observations to explain the special characteristics of acids and alkalis. According to Arrhenius, in aqueous solution, an acid molecule will dissociate into a positively charged hydrogen ion and a negative ion. Similarly, in aqueous solution, an alkali molecule will dissociate into negatively charged hydroxide ion and a positive ion. These ions are responsible for the flow of electric current. ठीक है, देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन के बारे में बताया है कि टाइम टू टाइम पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जो एसिड्स और एल्कली के बिहेवियर के बारे में एल्कली और एसिड किस तरीके से वाटर में बिहेव करता है उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। 1884 में स्वीडिश साइंटिस्ट आए अरहेनियस, जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया एसिड्स और एल्कली का कैरेक्टर्स। अरहेनियस के अनुसार जब जब कोई एसिड मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन पे जाता है तो वो दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, एक आपका हाइड्रोजन आयन में और दूसरा एक नेगेटिव आयन में। उसी तरीके से जब एल्कली मॉलिक्यूल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो भी दो टाइप के पार्टिकल में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। एक तो आपका OH आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, और एक दूसरा है आपका पॉजिटिव आयन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि H2SO4 आपका क्या है, एक एसिड है। ठीक है, H2SO4 क्या है, आपका एसिड है। अब यहाँ पर इसको ये जो है एक्वा सॉल्यूशन में गया तो 2H+, ठीक है, क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हुआ और साथ में एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर SO4 2- जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव आयन है। उसी तरीके से जब हम एल्कली को देख रहे हैं तो CaOH2 जो है वो आपका क्या है, एल्कली है। इसको जब हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये आपका Ca2+ हो रहा है और साथ में OH- आयन हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई एल्कली सॉल्यूशन होता है तो एक क्या होता है, OH- आयन होता है और दूसरा जो है वो एक पॉजिटिव आयन होता है। तो ये आपका OH- हो गया और उसके बाद में एक पॉजिटिव आयन हो गया। Ionization mostly depends on the amount of a substance in solution and its ability to dissociate into ions। ठीक है, आयोनाइजेशन जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कितना सब्सटेंस है सॉल्यूशन में, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है सॉल्यूशन में और उसकी एबिलिटी कितनी है आयंस को डिसोसिएट करने में, अलग अलग करने में। ठीक है, अब ये जो आयंस होते हैं ये जो यहाँ पर आयंस बनकर आ रहे हैं वो ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक। क्या सारे हाइड्रोजन मतलब जो भी कंपाउंड्स है जिनमें हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होते हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है एक बीकर में। 100 ml बीकर में आपको 50 ml जो है ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है और फिर इस अपैरेटस को एक्टिविटी 6 की तरफ पुट करना है। तो एक्टिविटी 6 आपका नीचे है, नीचे देखेंगे डायग्राम को, और वहाँ पर एक बल्ब भी रहेगा तो वहाँ पर देखना है कि क्या वो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, नहीं। In activity 6, when hydrochloric acid solution was taken, the glowing of bulb indicated that HCl molecules from H plus ion on ionization. But glucose does not give H plus ions, therefore not all hydrogen containing compounds are acidic। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जब निकाला गया, ठीक है, देखा गया तो बल्ब जो था वो क्या कर रहा था, HCl मॉलिक्यूल्स बना रहा था, H+ आयन बना रहा था, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, वहाँ पर आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा था। लेकिन जब ग्लूकोज में यही चीज़ की गई तो वहाँ पर ग्लूकोज जो है वो H+ आयन नहीं दे रहा है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो आपका H+ आयन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी और वहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन? ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या एसिड्स जो है वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में? ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है, उसमें 1 से 2 ml जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है टेस्ट ट्यूब में। अब उसके बाद में हम लोग को देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए ये आपका एक्टिविटी है,
ठीक है, देखिए एक्टिविटी को इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि क्या जो गैस है, कोई कोई गैस वहाँ से निकल रही है। उसके बाद में आपको एक ब्लू लिटमस पेपर लेना है जिसको चेक करना है, उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ में रखना है और चेक करना है कि जो गैस निकल रही है वो एसिडिक है या नहीं। क्या ब्लू लिटमस पेपर जो है वो अपना कलर चेंज करता है या नहीं, ये आपको देखना है। और उसके बाद में फिर आपको देखना है कि जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब की जो आपका लिटमस पेपर है उसको आपको टेस्ट ट्यूब के पास में रखना है और फिर देखना है कि जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज कर रहा है या नहीं। देखते हैं, नोट दिया है टीचर्स के लिए। इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ ड्राई ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड ऑफ ड्राई द गैस, ठीक है। द अवर ऑब्जर्वेशन शो दैट HCl, ठीक है, ये यहाँ पर टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, अब ऑब्जर्वेशन शो दैट HCl बिहेव्स लाइक एन एसिड only when it is in the presence of water because it can ionize the H plus, it can ionize to give H plus ions when it comes to contact with water. Some compounds generate OH minus in water. They are called alkalis. For example, NH4OH, NaOH are alkalis. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशंस जो है वो ये बताते हैं कि HCl जो है वो एसिड की तरह तभी बिहेव करता है जब वो वाटर के प्रेजेंस में हो। क्यों ऐसा होता है, तो वो क्या जो H प्लस वहाँ पर वाटर जो है वो क्या करने का काम करता है, आयोनाइज करने का काम करता है और वहाँ पर H प्लस आयन रिलीज होता है जब वो वाटर के कांटेक्ट पे आता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के कांटेक्ट में आने से OH माइनस आयन जनरेट करते हैं, उनको एल्कली कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है आपका, NH4OH, NaOH आर एल्कलीज, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ any base or acid decides whether it is strong or weak. The molecules of strong acids and bases ionize completely in water. On the other hand, the molecules of weak acids or bases ionize partially. That is, only a few of the molecules dissociate in water and most remain unionized. ठीक है, देखिए, आयोनाइजेशन का जो एक्सटेंस है वो किसी भी बेस या फिर एसिड में उतना ही डिसाइड होता है कि कितना वो स्ट्रॉन्ग वो एसिड या फिर बेस है, ठीक है। जो आयोनाइजेशन है वो उतना ही होगा जितना उस जो एसिड या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना वीक है। जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस में वो पूरे तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं, और वहीं अगर मॉलिक्यूल्स जो है जो वीक एसिड और वीक बेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्शियली ही आयोनाइज हो पाते हैं। इसलिए क्या, दैट इज क्या, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो है वीक एसिड या बेसिस पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट होते हैं वाटर में, ठीक है। बाकी सब क्या रहते हैं, अनआयोनाइज्ड ही रह जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड alkalis. We know that presence of H plus and OH minus ions decide whether a solution is an acid or an alkali. Can we count the number of ions present in a given solution? Can we judge how strong an acid or alkali is? ठीक है, क्या बोल रहा है, जो स्ट्रेंथ है किसी भी सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है कि वो मीन्स वो एसिड है या एल्कली है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि जिसमें भी H प्लस प्रेजेंट है वो आपका एसिड होता है और जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो वो आपका एल्कली होता है, ठीक है। तो अब हम कैसे कितना अमाउंट में वहाँ पर अल्कली है, कितने नंबर ऑफ आयन्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उस सॉल्यूशन में, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है एल्कली, कितना नहीं, कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं। तो देखिए, व्हाट इज पीएच स्केल, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये आपका एसिडिटी और बेसिक मतलब एल्कली और आपका एसिड बताने के लिए क्या है आपका एक स्केल का यूज होता है, वो यहाँ पर आपको बताया है। व्हाट इज पीएच स्केल? इन 1909 डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसन developed pH scale to distinguish between the strength of acids and base. Here, P stands for potence, the German word for power. pH tells us the concentration of H plus ions in a given solution. On the pH scale, we can measure pH from 0 to 14.
We can think of pH as a number which indicates the acidic or basic nature of a dilute solution. ठीक है, 1909 में डैनिश साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिन्होंने पीएच स्केल डेवलप किया था किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। यहाँ पर पी जो है वो आपका पोटेंस के लिए स्टैंड करता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है पावर का, और पीएच जो है वो आपको बताता है कि कितना सॉल्यूशन, मतलब जो कंसंट्रेशन है H+ का वो कितना है। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है उसको हम मेजर करते हैं, जिसकी आपका पीएच स्केल जो रहता है वो क्या रहता है, 0 से लेकर 14 तक रहता है। 0, ठीक है, 0 से लेकर आपका 14 तक रहता है। अगर 0 है तो वो एसिडिक है, और यहाँ पर क्या है, 14 तक जाते जाते आपका क्या हो जाता है, वो बेसिक हो जाता है। 1 से 7 तक आपका एसिडिक मीडियम बताता है, और फिर 7 से 14 तक आपका बेसिक मीडियम बताता है। अगर 1 है मीन्स बहुत ज़्यादा आपका क्या है, एसिडिक है, जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। फिर ऐसे जिस तरीके से आपका कम होता जाएगा, वो आपका जो एसिडिक मीडियम जो है वो कम होता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब 14 अगर आ जाता है किसी भी सॉल्यूशन का, आपका सॉल्यूशन का अगर जो पीएच वैल्यू आ जाता है वो 14 आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर which is a mixture of several indicators to find and compare the pH of different solution. It tells us the strength of an acidic or basic solution. Universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ion in a solution. ठीक है, हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं उसका एक मिक्सचर है। और इसको पता लगाने के लिए और कंपेयर करने के लिए, अलग अलग सॉल्यूशंस को कंपेयर करने के लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या करते हैं, मतलब एक मिक्सचर ऑफ बहुत अलग अलग इंडिकेटर्स को अलग अलग इंडिकेटर्स का जो मिक्सचर है उसको हम यूज़ करते हैं। ये हमको क्या बताता है, आपका किसी भी सॉल्यूशन का कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसका स्ट्रेंथ हमको बताता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कलर्स के फॉर्म पे यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशंस, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन कितने हैं सॉल्यूशन में, उसको यहाँ पर बताता है। ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपकी स्केल, ये आपका जो फिगर 6 है वो आपका क्या है, पीएच स्केल है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है, और आपको लिटमस पेपर के थ्रू उसको डिटरमाइन करना है कि वो कौन से मीडियम में आता है। ठीक है, कौन से मीडियम में आता है, रेड मीन्स यहाँ पर आपको लिटमस पेपर से बताना है कि जो लिटमस पेपर है वो कौन से कलर चेंज कर रहा है। और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर है पीएच स्केल है, उसके थ्रू आपको यहाँ पर उसका एसिडिटी जो है, एसिडिक वैल्यू या पीएच वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखनी है। You know that pH is a measure of hydrogen ion concentration. In activity 9, we observed that even basic substances have a pH value. What does the hydrogen ion concentration in a basic solution imply? Let us understand. Pure water ionizes partially, producing H plus and OH minus ions. ठीक है, देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक्टिविटी 9 में देखा कि किसी भी बेसिक मीडियम का भी क्या होता है, आपका पीएच वैल्यू होता है। अगर हम हाइड्रोजन, यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन रहता है वो बेसिक सॉल्यूशन में क्या इम्प्लीमेंट करता है, क्या इम्प्लाई करता है, क्या बताता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो प्योर वाटर रहता है वो आपका पार्शियली आयोनाइज होता है। और फिर जब पार्शियली आयोनाइज होता है मीन्स वहाँ पर क्या होता है, वो दो पार्ट में टूटता है, एक तो आपका H+ आयन और दूसरा है आपका OH माइनस आयन्स। Due to this partial ionization, all aqueous solutions have some H plus and OH minus ions, and therefore even acidic solutions have some OH minus ions, and basic solution have some H plus ions. The number of H plus and OH minus ions is inversely related. This means that if the number of H plus ions in a solution is more, the number of OH minus in the solution will be less. Conversely, if the concentration of OH minus ion is more, that is H plus ion will be less. देखिए पार्शियल आयोनाइजेशन में, ठीक है, ड्यू टू दिस पार्शियल आयोनाइजेशन, यहाँ पर जब वाटर का क्या हो रहा है, पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है किसी एक्वा सॉल्यूशन में, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, कुछ अमाउंट में H+ निकल रहा है और कुछ अमाउंट में OH माइनस आयन जो है वो निकल रहे हैं। इसीलिए हमको पता चल रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन जो हो वो एसिडिक है या बेसिक है।
अगर कोई भी अगर सॉल्यूशन अगर वो एसिडिक है तो उसमें OH माइनस आयन जो रहेगा वो कम रहेगा, और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस आयन जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ H प्लस या फिर नंबर ऑफ OH माइनस जो है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो हमको अगर पता लगाना है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या पता करते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितना H प्लस आयन वहाँ पर प्रेजेंट है। तो जितना H प्लस आयन आपका प्रेजेंट रहेगा उतना आपका क्या रहेगा, एसिडिक जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहेगा, और जितना कम H प्लस आयन आपके उसमें प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक रहेगा। ठीक है। और OH माइनस अगर कंसंट्रेशन पाया जाता है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, अगर H प्लस आयन कम है और OH माइनस आयन जो है वो ज़्यादा है तो आपका बेसिक है, और H प्लस आयन ज़्यादा है और OH माइनस कम है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। देखिए टेबल 4 में पीएच वैल्यू जो है, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यूज दी हुई है कुछ टेबल 4 में देख, यहाँ पर आपको H प्लस और OH माइनस मॉलिक्यूल की। At 25 degrees Celsius, equal amounts of H plus and OH minus ions are present in pure water. In table 4, we can see that at pH 7, the concentration of H plus and OH minus ions is equal. In this way, pH 7 stands for neutral solutions. A pH value of less than 7 shows acidic nature and more than 7 shows that the solution is basic. ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो आपका प्योर वाटर में इक्वल रहता है। अब यहाँ पर आपको टेबल 4 में पीएच वैल्यू दी हुई है जिसमें H प्लस का और OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जिसमें पीएच 7 जो है वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहा है, और जो अगर 7 है तो आपका न्यूट्रल है, 7 से अगर कम है तो एसिडिक नेचर है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो उसका नेचर जो है वो बेसिक है। ठीक है। यहाँ पर आपका आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास पे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ पढ़ेंगे। थैंक यू।